जलवायु परिवर्तन यूपीएससी की तैयारी में ये एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर काफी बड़ा और मुश्किल लगता है ना? तो चलिए आज इसी को थोड़ा आसान बनाते हैं। इस पूरी चर्चा का मकसद यही है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एक सॉलिड समझ बन सके। तो आज हम कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, हम एक लॉजिकल रास्ते पर चलेंगे। पहले बिल्कुल बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और फिर धीरे धीरे पॉलिसी और एक्शन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक वैसे ही जैसे किसी परीक्षा के उत्तर को स्ट्रक्चर किया जाता है। किसी भी बड़े विषय को समझने का सबसे पहला कदम होता है उसके मूल शब्दों को ठीक से जानना। तो चलिए शुरुआत कुछ जरूरी परिभाषाओं से ही करते हैं। तो देखिए, यहाँ सबसे जरूरी शब्द है दीर्घकालिक। मतलब क्लाइमेट चेंज का मतलब किसी एक दिन का बहुत गर्म या ठंडा होना नहीं है। नहीं, ये तो मौसम के पैटर्न में दशकों या सदियों में आया एक परमानेंट बदलाव है जिसे आंकड़ों से साबित किया जा सकता है। अच्छा, एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन होता है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के बीच। कई बार लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं, पर इसमें एक बारीक सा फर्क है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वो सिर्फ धरती के तापमान के बढ़ने की बात करता है। लेकिन क्लाइमेट चेंज ये एक बहुत बड़ी पिक्चर है। इसमें सिर्फ टेम्परेचर नहीं, बल्कि बारिश, हवा के पैटर्न्स, मतलब मौसम का हर वो पहलू जो लंबे समय में बदल रहा है, वो सब शामिल है। चलिए, अब जब ये समझ आ गया है कि क्या हो रहा है, तो अब सवाल उठता है कि ये क्यों हो रहा है और इससे क्या फर्क पड़ता है। मतलब इसके पीछे के कारण क्या है और असल दुनिया में इसके नतीजे क्या देखने को मिल रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है ग्रीन हाउस इफेक्ट का बढ़ जाना। इसे ऐसे सोचिए कि ग्रीन हाउस गैसें हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक कंबल की तरह काम करती हैं जो सूरज की गर्मी को रोक लेती हैं। अब इंसानी गतिविधियों की वजह से, जैसे कोयला जलाना या खेती, ये कंबल लगातार मोटा होता जा रहा है, जिससे हमारा ग्रह धीरे धीरे गर्म हो रहा है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसका असर हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। भारत में ही देखिए, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, जिससे मुंबई जैसे तटीय शहरों पर खतरा है। मॉनसून का पैटर्न गड़बड़ा रहा है, जिसका सीधा असर हमारी खेती पर पड़ रहा है। और पानी की कमी तो लाखों लोगों की जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित कर ही रही है। जाहिर है, ये सिर्फ एक देश की समस्या नहीं है, ये तो एक ग्लोबल चैलेंज है। तो फिर पूरी दुनिया मिलकर इससे निपटने के लिए क्या कर रही है? आइए अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कोशिशें हो रही हैं, उन पर एक नज़र डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस समस्या से निपटने का सफ़र काफ़ी लंबा और उतार चढ़ाव वाला रहा है। इसकी शुरुआत हुई क्योटो प्रोटोकॉल से, जिसमें जिम्मेदारी मुख्य रूप से विकसित देशों पर डाली गई थी। और ये सफ़र पेरिस समझौते तक पहुंचा, जो कि एक ऐतिहासिक मोड़ था, जहां दुनिया के लगभग हर देश ने अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से कार्रवाई करने का वादा किया। तो ये तो हुई दुनिया की बात, पर सवाल ये है कि भारत अपने स्तर पर क्या कर रहा है? हमारे देश की अपनी क्या रणनीति है? इसका सीधा सा जवाब है हमारी राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, जिसे शॉर्ट में NAPCC कहते हैं। NAPCC कोई एक योजना नहीं, बल्कि 8 अलग अलग मिशनों का एक पूरा सेट है। इसके पहले 6 मिशन देखिए। ये ऊर्जा और हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर फोकस करते हैं, जैसे कि नेशनल सोलर मिशन, जो सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रहा है। फिर है एनर्जी एफिशिएंसी मिशन, जिसका काम ऊर्जा की बर्बादी को रोकना है। और इसी तरह हमारे शहरों, पानी के स्रोतों और हिमालय जैसे बेहद जरूरी इकोसिस्टम को बचाने के लिए भी अलग अलग मिशन हैं। और इस योजना के आखिरी 2 मिशन भी बहुत अहम हैं। एक मिशन हमारी कृषि को क्लाइमेट चेंज के असर से बचाने और उसे और टिकाऊ बनाने पे काम करता है, और दूसरा मिशन इस पूरी लड़ाई के लिए जरूरी रिसर्च और नॉलेज को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। मतलब ये एक पूरी तरह से सोचा समझा प्लान है। अब सवाल ये है कि क्लाइमेट चेंज से असल में लड़ा कैसे जाता है? इसके लिए 2 मुख्य रणनीतियां हैं। एक है शमन यानी मिटिगेशन, और दूसरी है अनुकूलन यानी अडेप्टेशन। ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू की तरह हैं। इसे समझने का एक बहुत सीधा सा तरीका है। मिटिगेशन मतलब हम समस्या की जड़ पर काम कर रहे हैं। कोशिश ये है कि हालात और ना बिगड़ें, बिल्कुल वैसे जैसे आग को फैलने से पहले ही उसके सोर्स पर बुझा दिया जाए। दूसरी तरफ है अडेप्टेशन। इसका मतलब है कि भाई जो नुकसान हो चुका है या जो अब होना तय है, उसके साथ जीना सीखना, उसके असर को कम करना। जैसे बाढ़ के खतरे वाले इलाके में ऊंची दीवारें बनाना।
जाहिर है एक असरदार स्ट्रैटेजी के लिए हमें इन दोनों की ही जरूरत पड़ेगी। और यहीं पर आकर हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पर रुकते हैं। भारत जैसा देश जो तेजी से विकास भी करना चाहता है और पर्यावरण की जिम्मेदारी भी निभाना चाहता है, उसे अपनी ऊर्जा और संसाधन कहाँ लगाने चाहिए? क्या हमें भविष्य में होने वाले उत्सर्जन को रोकने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, यानी मिटिगेशन पर, या फिर उन प्रभावों की तैयारी करनी चाहिए जो अब दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, यानी एडेप्टेशन पर? ये एक ऐसा संतुलन है जिसे साधना आने वाले कई सालों तक हमारे नीति निर्माताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी।